मूवी का शुरू एक लड़की से होता है जिसका नाम टेस होता है। वो यहाँ पर नौकरी की तलाश में आई होती है। टेस ने यहाँ पर नौकरी के लिए एक टाउन में घर किराए पे लिया था, लेकिन वो जब घर आती है तो उसे याद आता है कि वो चाबियां भूल गई है। इसलिए वो कंपनी में कॉल करती है जहाँ से उसने ये मकान किराए पे लिया था, और वापस आकर वो अपनी गाड़ी में बैठ जाती है ताकि कंपनी वाले इस तक चाबियों को पहुँचा दें और फिर ये अपने घर में जा सके। लेकिन तभी इसे महसूस होता है कि उस घर में कोई और भी है, तो वो अपनी गाड़ी से निकलती है और जाकर डोर नॉक करती है, और साथ ही में वो खिड़की से भी देखने लग जाती है। उस घर में एक लड़का होता है। जब वो दरवाजा खोलता है तो टेस उसे कहती है कि ये घर तो मैंने एक कंपनी से किराए पे लिया था, लेकिन वो लड़का भी आगे से कहता है कि ये घर मैंने भी किराए पे लिया है। यानी उस कंपनी ने एक ही घर को दो लोगों को किराए पे दिया हुआ था, और बाहर बहुत ही ज्यादा बारिश हो रही थी, इसलिए वो लड़का टेस को कहता है कि तुम अंदर आ जाओ। यहाँ पर टेस की भी मजबूरी होती है क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा बारिश हो रही होती है, इसलिए वो घर के अंदर चली जाती है और दाएं बाएं हर तरफ देखने लग जाती है ताकि कोई गड़बड़ तो नहीं है। और फिर वही लड़का अपने पेपर्स दिखाता है कि मैंने भी ये घर किराए पे लिया है। तो पेपर्स देख कर टेस कहती है कि ठीक है, ये घर तुम्हारा है, तुम यहाँ पर रह सकते हो, मैं अपनी गाड़ी में जाती हूँ और कुछ सोचती हूँ। तो लड़का कहता है कि नहीं, ऐसे मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, तुम आज की रात यहाँ पर रुक सकती हो। जैसे तैसे करके वो लड़की इस घर में रुक तो जाती है, और वो लड़का भी टेस के लिए चाय बनाने लगता है, और साथ साथ टेस अपने लिए घर भी किराए के लिए ढूंढ रही होती है। तो जब लड़का देखता है कि टेस अपने लिए घर ढूंढ रही है तो वो आगे से कहता है कि तुम्हें यहाँ पर अभी इस टाइम कोई घर नहीं मिलेगा, तुम आज की रात मेरे घर में रुक सकती हो और तुम मेरा रूम भी यूज कर सकती हो, और मैं बाहर सोफे पर लेट जाऊंगा। जब टेस उस लड़के के कमरे में जाती है तो वहाँ पर लड़के का पर्स पड़ा होता है। जब वो पर्स की तलाशी लेती है तो उसे आईडी कार्ड मिलता है, और वो एहतियातन उस आईडी कार्ड की तस्वीर बना लेती है ताकि इस घर में अगर इसके साथ कुछ भी हो तो इसके पास कोई तो प्रूफ हो। तो टेस रिलैक्स होकर नहा कर जब बाहर आती है तो वही लड़का टेस के लिए शराब की बोतल लेकर बैठा होता है और टेस को दावत देता है, और ये भी साथ कहता है कि जैसे तुमने चाय के लिए इनकार किया तुम इसके लिए भी इनकार कर सकती हो। लेकिन टेस को भी आस्ता आस्ता इस लड़के की बातों पे यकीन आना शुरू हो गया था, इसलिए वो उस लड़के के पास बैठती है और उसके साथ बातें करती है। टेस उस लड़के को बताती है कि वह नौकरी की तलाश में शहर में आई है, इसी तरह की बहुत सारी बातें करती है, और फिर वो उठकर अपने कमरे में चली जाती है। और जब टेस रूम में सोई होती है तो उसको ऐसा महसूस होता है जैसे उसके कमरे का दरवाजा किसी ने खोल दिया। वो फौरन डर के मारे उठ जाती है, और पहला ख्याल उसी लड़के के बारे में आता है कि कहीं ये मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं करना चाहता। लेकिन टेस जब उस लड़के को देखती है वो तो बाहर सोफे पर लेटा होता है, और एहतियातन उसको भी उठा लेती है और पूछती है कि क्या तुमने मेरे कमरे का दरवाजा खोला है। लेकिन आगे से लड़का कहता है क्या कह रही हो, भला मैं ऐसा क्यों करूँगा, मैं तो यहाँ पर सोया हुआ हूँ। यानी यहाँ पर इस घर में इन दोनों के अलावा कोई और भी मौजूद था। टेस दोबारा से सोने के लिए चली जाती है, और वो जब सुबह उठती है तो उसको उस लड़के का एक लेटर मिलता है जिसमें ये लिखा होता है कि उसे बाहर काम है जिसकी वजह से वो बाहर जा रहा है और शाम को मुलाकात होगी। और टेस का भी आज इंटरव्यू होता है। जब वो लेटर को पढ़ लेती है तो टेस अपने इंटरव्यू के लिए तैयारी करना शुरू कर देती है। लेकिन जब वो उस घर से बाहर आती है तो वो आसपास देखती है कि उस जगह पर जितने भी घर थे वो सारे ही उजड़े हुए थे, कोई भी ऐसा घर नहीं था जो सही हाल में हो, और इस घर के अलावा वहाँ पर कोई और भी नहीं रहता था। और ये बात टेस को बहुत ही ज्यादा अजीब लगती है। फिर टेस सारी टेंशनों को छोड़कर वो इंटरव्यू के लिए चली जाती है, और उसका इंटरव्यू भी बहुत ज्यादा अच्छा होता है, यानी टेस को जॉब मिल चुकी होती है। और जब उस कंपनी की ऑनर टेस से पूछती है कि तुम कहाँ पर रह रही हो, और टेस जब एड्रेस बताती है तो वहाँ की ऑनर कहती है कि तुम इस जगह से जल्दी निकलो, ये जगह सेफ नहीं है तुम्हारे लिए। और फिर टेस इंटरव्यू देकर वापस उस घर की तरफ आ रही थी, लेकिन अब टेस को उस घर से खौफ सा आने लगा था। और जब वो घर के अंदर जाने लगी तो बाहर से एक आदमी भाग कर आ रहा था जो कह रहा था कि तुम अंदर नहीं जाओ। लेकिन टेस बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वो जल्दी से दरवाजा खोलती है और अंदर चली जाती है। और टेस बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वो फौरन ही पुलिस को कॉल करती है और इस घर से जाने का इरादा करती है। टेस जल्दी से अपना सामान पैक करती है, और जब वो खुद को कुछ रिलैक्स फील करती है तो वो वॉशरूम में जाती है। वॉशरूम में टिश्यू नहीं थे। जब वो टिश्यू लेने के लिए बेसमेंट में जाती है तो बेसमेंट का डोर खुद ब खुद बंद हो गया था और इसका फोन भी बाहर पड़ा था। और फिर टेस बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगती है। उसी टाइम ही उसको एक रस्सी नजर आती है
है। जब वो रस्सी को खींचती है तो एक कमरा खुलने लग जाता है, यानी उसी बेसमेंट के अंदर एक और भी खुफिया कमरा होता है। लेकिन टेस ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वो अंदर नहीं जाती क्योंकि अंदर बहुत ही ज्यादा अंधेरा होता है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता। तो फिर टेस एक शीशा लेती है और उसके ऊपर बल्ब लगाती है ताकि उसके आँख से अंदर रोशनी जा सके। और फिर टेस भी अंदर जाने लगती है और वहाँ पर टेस को अंदर जाकर एक और कमरा दिखाई देता है। जब वो उस कमरे को देखती है तो वहाँ पर एक बेड और एक बाल्टी और एक कैमरा पड़ा हुआ था और बाल्टी खून से लथपथ थी। टेस ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है क्योंकि वहाँ पर सब भी कुछ अजीब था। लेकिन उसी टाइम वहाँ पर लड़का भी आ जाता है। तो टेस बेसमेंट से उस लड़के को आवाजें देने लगती है। तो वो लड़का कहता है कि मैं आ रहा हूँ और वो आकर बेसमेंट का दरवाजा खोलता है और टेस को बाहर निकालता है। और जब टेस सब कुछ बताती है तो वो इस बात का यकीन ही नहीं करता। उस लड़के से टेस कहती है कि मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। लेकिन वो लड़का कहता है कि तुम परेशान नहीं हो, रुको मैं अब चेक करके आता हूँ कि क्या मसला है। तुम बाहर यहाँ पर मेरा इंतजार करोगे क्योंकि अगर दरवाजा दोबारा से बंद हो गया और हम दोनों ही अंदर हुए तो हम दोनों ही फंस जाएंगे। वो लड़का बेसमेंट के अंदर चला जाता है और टेस बाहर उस दरवाजे को पकड़कर खड़ी हो जाती है। लेकिन जब बहुत ज्यादा देर बीत जाती है और वो लड़का बाहर नहीं आता तो फिर टेस सोचती है कि मैं लड़के को देखने के लिए बेसमेंट के अंदर जाती हूँ। और वो अंदर जाने से पहले एक चेयर को उस दरवाजे के सेंटर में लगा देती है ताकि वो दरवाजा बंद ना हो सके और खुद बेसमेंट के अंदर उस लड़के को ढूंढने के लिए चली जाती है। और जब टेस बेसमेंट के अंदर जाती है तो उसको एक और रास्ता नजर आता है, यानी मतलब कि इस बेसमेंट के अंदर एक और भी बेसमेंट का रास्ता था। तो टेस डरते डरते अंदर जाती है और वहाँ पर उस लड़के की आवाजें आ रही थी कि प्लीज मेरी हेल्प करो। और जब टेस पास जाकर देखती है तो वो लड़का कहता है कि यहाँ पर हमारे अलावा कोई और भी है जिसने मुझे बहुत जोर से काटा है, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। लेकिन तभी देखते ही देखते वहाँ पर एक बहुत ही अजीब और खौफनाक लड़की आती है। वो बहुत ही ज्यादा खौफनाक होती है और वो खौफनाक औरत उस लड़के का सर बार बार दीवार में मारकर उसको मार देती है। और फिर हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि एक्टर होता है और वो कहीं जा रहा होता है, वो रास्ते में होता है। उसी टाइम ही उसको एक कॉल आती है और उसको कॉल पे ये बताया जाता है कि फिल्म में इसके साथ जो लड़की काम कर रही थी इसने उसके साथ गलत बिहेव किया है, जिसकी वजह से उस लड़की ने इसके ऊपर केस कर दिया है। और ये भी कहा जाता है कि इस वजह से तुम्हें कुछ दिनों के लिए फिल्म से निकाला जा रहा है। तो वो एक्टर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और वो अपने मैनेजर के पास जाता है और मैनेजर आगे से कहता है कि तुम इस टाइम ना तो ये सिटी छोड़कर कहीं जा सकते हो और ना ही तुम किसी फिल्म में काम कर सकते हो क्योंकि तुम पर उस लड़की ने केस फाइल किया है। एक्टर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और वो सब कुछ भुलाने के लिए अपने घर में आ जाता है। और ये घर दरअसल कोई और नहीं बल्कि ये वही घर होता है जिस घर में टेस और वो लड़का किराए के लिए आया था। जब एक्टर लड़का घर आता है तो वो टेस और उस लड़के का सामान देखता है तो वो फौरन ही कंपनी को कॉल करता है और उनसे पूछता है कि क्या आपने ये घर किसी को रहने के लिए दिया था। तो आगे से कंपनी से जवाब मिलता है कि जी हाँ, हमने कुछ दिनों के लिए ये घर रेंट पे दिया था। और फिर वो लड़का फोन बंद कर देता है। और ये बात काफी अजीब थी कि घर के मालिक को ही नहीं पता था कि उसके घर में कोई किराएदार है। और फिर एक्टर लड़का बेसमेंट के पास उसी चेयर को देखता है जो कि टेस रख कर गई थी। तो वो लड़का दरवाजे से चेयर को हटाकर बेसमेंट का दरवाजा बंद कर देता है। और फिर एक्टर लड़का रात को बहुत ज्यादा शराब पीता है और वो नशे की हालत में उस लड़की से सॉरी भी कहता है जिसके साथ इसने बदतमीजी की थी और फिर सो जाता है। और फिर जब सुबह एक्टर लड़का उठता है तो वो टेस और उस लड़के का सामान देखने लग जाता है क्योंकि उसको ऐसा महसूस हो रहा होता है जैसे बेसमेंट में कोई है। तो वो देखने के लिए बेसमेंट में जाता है। उसको बेसमेंट में किसी के कदमों की आहट सुनाई दे रही थी तो ये बहुत ज्यादा डर जाता है और एक चाकू और टॉर्च लेकर बेसमेंट के अंदर जाता है। और सामने ही उसको वही मिरर दिखाई देता है जो कि टेस ने अपने लिए बनाया था। और फिर एक्टर लड़का वही कमरा भी देख लेता है जहाँ पर बेड, बाल्टी और एक कैमरा पड़ा होता है। वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो बाहर आकर बेसमेंट की लंबाई को मापने लग जाता है। और वो सोचता है कि इस घर में तो बहुत ही बड़ी बेसमेंट है, मैं इस घर को बहुत अच्छी कीमत में सेल कर सकता हूँ। फिर इसे वो रास्ता भी मिल जाता है जो टेस ने देखा था और टेस अंदर गई थी और वहाँ पर फंस गई थी। ये उस रास्ते को देखकर और ज्यादा खुश हो जाता है। और जब एक्टर लड़का उस रास्ते से अंदर जाता है तो वहाँ पर इसको एक और कमरा दिखाई देता है जहाँ पर टीवी पर एक शो चल रहा होता है कि बच्चों को कैसे संभाला जाता है। और फिर इस लड़के को अपनी तरफ कोई आता हुआ दिखाई देता है और ये वही औरत थी जिसने टेस के साथ वाले लड़के को मारा था। और फिर ये औरत उस लड़के को भी एक खुफिया गड्ढे में डाल देती है और वहाँ पर
टेस भी मौजूद होती है और उस लड़के का ख्याल रखती है। जी हाँ, टेस अभी जिंदा होती है, वो मरी नहीं होती। और अब हम इस घर की पुरानी कहानी को जांचते हैं कि इस घर में ये सब कुछ क्यों हो रहा था। इस घर के असल मालिक का नाम फ्रैंक होता है और वो बेबी डिलीवरी का सामान खरीदता है और फिर वो एक औरत का पीछा भी करता है और पीछा करते करते उस लड़की के घर तक पहुंच जाता है और कहता है कि मैं प्लम्बर हूँ। उस लड़की के घर के अंदर जाकर वो सारी खिड़कियां खोल देता है और फिर फ्रैंक अपने घर की तरफ आ जाता है और घर में आते हुए इसको अपना पड़ोसी मिलता है और वो कहता है कि मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। तो फ्रैंक आगे से कहता है कि तुम यहाँ से जा सकते हो लेकिन मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाऊंगा। और फिर फ्रैंक अपने घर के अंदर चला जाता है और उस घर के अंदर बहुत ही ज्यादा दर्दनाक और खौफनाक आवाजें आ रही होती हैं। वो ये चीखने और चिल्लाने की आवाजें बेसमेंट से आ रही थी, लेकिन ये आवाजें क्यों आ रही थी और फ्रैंक वहाँ पर क्या करता था ये हमें आगे जाकर पता चलता है। अब हम कहानी के प्रेजेंट में आते हैं और फिर हमें टेस और वही लड़का दिखाया जाता है। टेस उस लड़के को कहती है कि तुम मुझसे डरो नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। उसी टाइम ही वो औरत नीचे दूध की एक बोतल देती है और कहती है कि इसको पियो, लेकिन वो एक्टर लड़का ऐसा करने से इनकार कर देता है और टेस उसको कहती है कि इसकी बात मानो फिर ही तुम जिंदा रह पाओगे। लेकिन वो लड़का इसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं होता, जिसके बाद वो औरत उस लड़के को अपने साथ ले जाती है और ये औरत उस लड़के के साथ ऐसे पेश आ रही थी जैसे एक छोटा सा बच्चा बहुत ज्यादा डरा हो और उसको एक माँ की जरूरत हो। और वो औरत दरवाजा भी खुला छोड़ जाती है, जिसके बाद टेस को वहाँ से भागने का मौका मिल जाता है और वो वहाँ से भागने लग जाती है। लेकिन टेस का पीछा वही औरत भी कर रही होती है, लेकिन जैसे तैसे करके टेस उस सीक्रेट रूम से बाहर निकल आती है और दूसरी बेसमेंट के अंदर खिड़की को तोड़कर उस घर से बाहर निकल जाती है। और खिड़की से निकलने में टेस की उसी आदमी ने मदद की थी जो इसको उस घर में जाने से मना कर रहा था। और फिर जब टेस उस आदमी को सारा कुछ बताती है तो वो कहता है कि मैं जानता हूँ। और वो आदमी कहता है कि अगर तुम अपनी जान बचाना चाहती हो तो यहाँ से बहुत दूर चली जाओ, वरना वो तुम्हें सारी उम्र के लिए अपने पास रख लेगी। लेकिन आगे से टेस कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि अंदर एक और लड़का भी है जो मुसीबत में है और मुझे उसकी मदद करनी है। तो आगे से वो आदमी कहता है कि तुम्हारी मर्जी है कि अब तुमने क्या करना है, लेकिन रात को बाहर मत निकलना क्योंकि वो औरत रात को हर जगह घूमती है। और फिर टेस गैस स्टेशन पे जाती है और वहाँ पर जाकर वो पुलिस को कॉल करती है और फिर हमें वही एक्टर लड़का दिखाया जाता है जो जैसे तैसे करके उस सीक्रेट रूम से बाहर आ जाता है। और फिर उस लड़के को बहुत सारे कपड़े दिखाई देते हैं और एक ड्रेस वो भी होता है जो उसी औरत का होता है जिसका पीछा फ्रैंक ने किया था। और फिर एक्टर लड़का बहुत सारी टेप को देखता है और हर टेप के ऊपर लड़की का नाम मेंशन होता है। और फिर वहाँ पर फ्रैंक को भी दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा बूढ़ा होता है और अभी तक जिंदा होता है और वो एक्टर लड़के से पानी मांगता है। और फिर एक्टर लड़का फ्रैंक को पानी देता है और उसके बाद वो एक वीडियो टेप चलाकर देखता है जिसमें ये दिखाया जाता है कि फ्रैंक लड़कियों को घर में लाकर उनके साथ बुरा सलूक करता है। तो ये सब कुछ देखकर वो एक्टर लड़का कहता है कि कोई इंसान इतना भी बुरा हो सकता है। फिर उसी टाइम ही वो खुद के बारे में सोचता है कि उसने भी तो ऐसा ही किया, अपने साथ काम करने वाली लड़की के साथ उसने गलत किया। और फिर फ्रैंक गन उठाता है और गन को देखकर वो एक्टर लड़का बहुत ही ज्यादा डर जाता है, लेकिन फिर देखते ही देखते फ्रैंक गन अपनी तरफ कर लेता है और खुद को शूट कर लेता है। दूसरी तरफ टेस पुलिस को लेकर उस घर में आ जाती है और टेस की बातों पे पुलिस बिल्कुल भी यकीन नहीं कर रही होती, बल्कि वो उसको कह रही होती है कि तुम एक पागल लड़की हो। और टेस की बातों पर यकीन ना करते हुए पुलिस वहाँ से वापस चली जाती है। और फिर टेस खुद ही एक खिड़की को तोड़ती है और घर के अंदर जाकर अपनी गाड़ी की चाबियां लेती है। और जब वो घर के बाहर आ रही होती है तो वही औरत टेस के सामने आ जाती है और टेस को रोकने लगती है, लेकिन टेस रुकती नहीं है बल्कि वो अपनी गाड़ी को स्टार्ट करती है और उस औरत को टक्कर मारती है जिससे वो औरत बेहोश हो जाती है। और फिर भागकर टेस अंदर उसी लड़के को बचाने के लिए जाती है और आगे से वो लड़का भी भागकर आ रहा होता है और वो डर कर जो फ्रैंक की गन होती है वही टेस पर चला देता है क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि ये वही औरत है जो कि इसका पीछा कर रही थी। और फिर वो एक्टर लड़का टेस को बचाकर बाहर लेकर आता है और बाहर वही आदमी भी मौजूद था जिसने टेस को घर के अंदर जाने से मना किया था। वो आदमी इन दोनों को अपने साथ एक जगह पर ले जाता है और फिर एक्टर लड़का और टेस उस आदमी से पूछते हैं कि ये औरत है कौन और हमसे क्या चाहती है। फिर वो आदमी जवाब देता है कि ये औरत इस घर में 40 साल से है। तो आगे से वो एक्टर लड़का कहता है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, ये घर तो मेरा है। फिर वो आदमी जवाब देता है कि कागजी तौर पर ये घर तुम्हारा होगा, लेकिन ये घर दरअसल इस लड़की के बाप का था जिसका नाम फ्रैंक था। यानी ये औरत कोई और नहीं बल्कि फ्रैंक की बेटी थी। और फ्रैंक जो कुछ भी लड़कियों के साथ करता था वो लड़कियों को अगवा करके बेसमेंट में लाता था और उनसे
बच्चे पैदा करता था। और ये औरत फ्रैंक के गंदे कामों की सजा थी, क्योंकि जब फ्रैंक दूसरी औरतों के साथ ऐसा करता था तो फ्रैंक की बेटी बहुत ही छोटी थी और फिर ये सजा इसको अपनी बेटी के रूप में मिली थी। तो ये बातें सुनकर टेस और वो लड़का बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। फिर वो लड़का टेस से कहता है कि मुझे तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाना होगा, लेकिन वो आदमी कहता है कि अभी नहीं, अभी वो औरत हर जगह पर घूम रही होगी, वो तुम लोगों को दोबारा से पकड़ लेगी। अभी ये लोग बातें कर ही होते हैं कि वो औरत उस जगह पर भी आ जाती है जहाँ पर ये तीनों मौजूद होते हैं और उस आदमी को पकड़ लेती है जो कि इन लोगों को सब कुछ बता रहा होता है और उसे मार देती है। और फिर टेस और वो लड़का जैसे तैसे इस औरत से बचकर पानी के टैंक पर चढ़ गए थे, लेकिन एक्टर लड़के के हाथ से गन छूटकर नीचे गिर जाती है। और फिर जैसे ही वो औरत इन दोनों की तरफ बढ़ने लगती है तो वो एक्टर लड़का टेस को नीचे धक्का दे देता है ताकि टेस की जान बच जाए, लेकिन वो औरत भी पीछे ही टेस के नीचे छलांग लगा देती है, क्योंकि वो टेस को अपनी औलाद की तरह ही समझ रही होती है कि टेस मेरी बेटी है, इसलिए वो उसके पीछे ही छलांग लगा देती है। और ये देखकर वो लड़का बहुत ही ज्यादा डर जाता है, उसे लगता है कि टेस भी अब मर चुकी होगी, लेकिन जब वो नीचे जाकर देखता है तो टेस अभी जिंदा होती है। और जब वो एक्टर लड़का टेस को दोबारा से बचाने लगता है और फिर उसी टाइम ही उसी भयानक औरत को भी होश आ जाता है और वो एक्टर लड़के को पीछे से पकड़ लेती है और उसका सर फाड़कर उसको मार देती है। और फिर वो औरत टेस को प्यार करने लग जाती है और ऐसे महसूस हो रहा था जैसे एक छोटे बच्चे को प्यार किया जाता है, लेकिन वो टेस को कहीं ना कहीं प्यार करते हुए ये भी कह रही थी कि वो उसको मार दे, क्योंकि आज इसकी जो भी हालत इसके बाप के गंदे कामों की वजह से थी और अपने बाप के बुरे कामों की सजा मैं भुगत रही हूँ। टेस इसको मारना नहीं चाहती थी, लेकिन जब टेस ये सोचती है कि अगर इसको आज नहीं मारा गया तो इसकी जिंदगी इससे भी ज्यादा बुरी हो सकती है, इसलिए ये सोचते हुए टेस उस औरत पर गोली चला देती है और उसको मार देती है। और फिर वो टाउन और उस घर को छोड़कर वहाँ से चली जाती है और इसी के साथ ही इस मूवी का एंड हो जाता है। आई होप कि आप लोगों को मूवी अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।